अंगद हनुमान के बराबर शक्तिशाली हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। बस उनके साथ एक समस्या है कि उनके मन में संशय है कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। और संशय क्यों है? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य हैं। अंगद बार बार अक्षय कुमार को बचपन में धो देते थे पकड़ के। वो रोता हुआ गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी ने कई बार अंगद को समझाया। अंगद एक तो राजकुमार थे, इंद्र के बेटे थे। कल मैंने बताए थे इंद्र के बेटे कैसे होते हैं, आपने बड़ा आनंद भी लिया था। मानते नहीं थे, गुरुजी कहते थे भाई ऐसे क्यों मारता है, लेकिन अंगद को चढ़ती तो पीट देते थे अक्षय कुमार को, रावण के लड़के को। तो गुरुजी ने गुस्से में एक बार शाप दिया कि अगर अक्षय कुमार पर तूने हाथ भी उठाया तो तू मर जाएगा। यही संशय उनके मन में था कि मैं गया और सामने अक्षय कुमार मिल गया तो इसलिए समस्या हो जाएगी। और रावण को भी यह पता था कि बंदर आया है तो अंगद आया होगा, इसलिए आपने देखना कि सबसे पहले उसने अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठयऊ तेई अक्ष कुमारा, चला संगले सुबट अपारा। अंगद को कब भेजा? जिस दिन युद्ध होना था उससे पहली रात। यह भारत के विदेश मंत्री का संवाद होना चाहिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यह भारत की विदेश नीति में IFS में पढ़ाया जाना चाहिए जो रामकथा कह रही है। युद्ध को हम अंतिम समय तक टालेंगे, लेकिन भारत का यह उद्घोष है कि युद्ध प्रारंभ हम नहीं करेंगे लेकिन समाप्त हम ही करेंगे। युद्ध जिस दिन होना है उससे पहली रात्रि में भगवान ने कहा युद्ध परिषद में बैठकर, विभीषण एक बार फिर आपके भाई से बात की जाए क्या? मैं नहीं चाहता कल निरपराध लोग मारे जाएं। विभीषण ने कहा भगवान वो मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं उनको, युद्ध अवश्यंभावी है। भगवान ने कहा नहीं, एक बार मैं प्रयास करके देखना चाहता हूं, भेज दीजिए, एक दूत भेज दीजिए। जैसे ही दूत का नाम हुआ हनुमान खड़े हो गए। सर, भगवान ने कहा नहीं तुम नहीं, तुम पिछली बार गए थे, बड़ा कष्ट हुआ उसको, ऐसा आदमी भेजो जिसे देख के वो प्रसन्न हो। तो अंगद से कहा गया तुम जाओ। अंगद ने जो वहां बात की है वो कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए, पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, चैनल के लोग आए। अगर युद्ध नहीं टल रहा तो सामने वाले व्यक्ति को इतना हतोत्साहित करो कि वो आधा युद्ध पहले ही दिन हार जाए। जैसे ही रावण को पता चला कि राम जी ने दूत भेजा है तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि राम डर गए। अहंकारी आदमी विनम्रता को कायरता समझता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। रावण भी भयंकर अहंकारी है। उसने तुरंत राज्यसभा बुलाई अपनी और चारों तरफ अपने राज्यसभा के सदस्य इकट्ठे किए हुए। चमचे, चमचे समझते हैं आप? चमचे की पहली क्वालिटी यह है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है और जब तक माल निकलता है तब तक चुप रहता है। जैसे ही पतीला खाली हो जाता है फिर टन 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 बोलना शुरू करता है। चमचा टाइमिंग समझता है। तो चमचा मंडल बैठा। रावण ने कहा कि हाँ देखो डर गया, दूत भेजा है शांति के लिए। अब अंगद आके खड़ा हुआ, नीचे पैर में शनि देवता पड़े हुए हैं, नवग्रह सामने हैं। अहंकार में बोला कौन हो तुम? ने कहा जी मैं राम जी का दूत हूं। क्या नाम है? अंगद। किसके लड़के हो? उसने कहा हाँ महाबली बाली का। तो जानता तो था, बाली 7 बार पीट चुका था इसे, यहां लगा के सागर पे चक्कर मार चुका था। लेकिन चमचों से घिरा हुआ व्यक्ति अक्सर अहंकार में होता है। वो झूठे किस्से सुनाता है चमचों को और चमचे खुश रहते हैं। अरे ऐसा कर दिया था हमारे नेताजी ने एक बार। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? एक रात में चुनाव बदल दिया था। बोला किसके? कौन के सुत? महाकवि केशव लिखते कौन के सुत? कहता बाली के। अंगद से बोलता को बाली? कौन बाली? तो अंगद मुस्कुरा के बोला न जानिए, याद नहीं आया? वही बाली जिन्होंने आपको 7 बार मारा और सागर के चक्कर लगाए। मैं उन्हीं का बेटा हूं अंकल जी। फिर गोल कर गया, डर गया। कौन के सुत? बाली के। को बाली न जानिए,
पोटरी कांख में चाप रहे, सागर सात नहात बखानिए। फिर बोला सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा, कितना बड़ा काम। अंगद बोला इसमें क्या है, जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रखते थे बच्चा पार कर देता, ऐसे पार कर लिया। फिर अहंकार आहत हुआ। आखिरी बात पे तो आप बहुत देर तक हंसेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद। फिर बोला अच्छा बकवास बंद करो, किस काम से आए हो। तो अंगद हाथ जोड़ के बोला अंकल जी हम किष्किंधा में रहते थे, हमने सोने का चोर देखा, हमने चांदी का चोर देखा, दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था, देखने के लिए आए थे कैसा लगता है। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा सिए चोर ही देखो। सीता के चोर को देखने आया हूं। मनोबल कितना टूटा होगा उस पल रावण का। ऐसा चाहिए आपको राजदूत, जो कॉमनवेल्थ में खड़ा हो तो पड़ोसी देश के साथ ऐसी बहस करे कि युद्ध से पहले ही देश का मनोबल नीचे गिर जाए। ये राम की कहानी पढ़ाओ अपने आईएफएस में जाके। रावण ने अहंकार में कहा मूर्खता की बात मत करो, मुझे याद आ गया तुम मेरे दोस्त बाली के बेटे हो बेटा, तुमसे कह रहा हूं ये राम वाम सब ये वनवासी हार जाएगा, इसे मैं मार दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ बच जाओगे। कहां बेटा तू लग गया, कहां वो और कहां मैं। जैसे ही उसने कहा, अंगद ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कहां वो कहां आप। तो तुरंत उसने चमचों की तरफ देखा कि देखो मेरी तरफ आया। बोला सभा को बताओ कि मुझ में और उसमें क्या अंतर है तपस्वी में। अब अंगद तपस्वी राम जी में और रावण में अंतर बता रहा है और क्या सभा में आनंद आ रहा है। बोला अंकल कहां वो कहां आप। उनका एक बंदर पूरे समुद्र पार कर गया, कहां वो। बनरा, उनका बनरा सिंधु पार कर गया, और आप पर उनके भाई की खींची हुई धनुष की रेखा पार ना हुई, कहां वो कहां आप। दोनों में बहुत। उसने कहा नहीं कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, ये बात समझ में नहीं आई। बोले कहां आप कहां वो। उन्होंने जो बंदर भेजा था आपके पूरे खानदान पे वो ना बंधा, और उन्होंने समुद्र को बांध के उस पे बाट बना दी, मार्ग बना दिया, कहां वो कहां आप। बोला आपको क्या बताऊं रघुनाथ जी के प्रताप की बात, कहां आप कहां वो। उनके बंदर की पूंछ पर पूरे खानदान का तेल डाला तब उसकी पूंछ न जली, और उस अधजली पूंछ ने आपकी लंका जला दी, कहां वो कहां आप। कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बंध्यो, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। उन बारिधि बांध के बाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी। अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दशकंठ न जान परी। तुम है दशकंठ न जान परी, तुम है दशकंठ न जान परी। तेलन तूलन पूंछ जरी, तेलन तूलन पूंछ जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी। न जरी गढ़ लंक जराय जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी। बोलो बजरंग बली की। इस समय का सदुपयोग कैसे करना है, किधर जाकर करना है, यह राम की कथा सिखाती है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि मुझे क्या फायदा होगा। मैं हरिद्वार में गंगा जी के तट पर अपने अपने राम करने गया। महामना मदन मोहन मालवीय जी जो भारत रत्न है, आज से 100 साल पहले, 100 से भी अधिक साल पहले गंगा सभा की स्थापना की। तब से लेकर पहला आयोजन हुआ गंगा जी के बीच में। तो वहां आईआईटी के लड़के आ गए रुड़की से, उन्होंने सवाल भेजा। उनमें से एक लड़का मुझसे सवाल पूछता है कि जी हम तो आपको देखने आए थे, सोचा कविता सुनने को मिलेगी, आप तो ये राम पे सुना रहे हो, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं तो आईआईटी में एआई पढ़ता हूं। मैंने उसको जवाब दिया कि तुझे सब ज्यादा जरूरत है समझने की, क्योंकि ये एआई है राम कथा में। राम की कहानी में 2 पात्र ऐसे हैं जिनमें से एक को मायावी कहा जाता है जो रावण है, और एक को मायापति कहा जाता है जो राम है। एआई माया है, अगर इसे अपने शरीर में बसाकर अपनी कामना और वासनाओं की इच्छा का पूर्ति करोगे तो ये एआई रावण बनाकर तुम्हें मार देगी।
और अगर इस पर अधिकार करके जगत के कल्याण की योजना बनाओगे तो राम बनाकर जगत के लिए पूजित बना देगी, सत्य बना देगी। तुझे तो सबसे ज्यादा पढ़नी चाहिए इसको, लेकिन शरीर की सीमा है और मन निस्सीम है। इसी देश में यह खबर छपने लगी कि रील बनाने के लिए आईफोन खरीदना था तो महिला ने अपने 4 महीने के नवजात शिशु को बेच दिया। इसी देश में खबर है। कुछ तो गलत हो रहा है भैया। सरकारों से नहीं होगा, संस्कारों से होगा। उसके लिए आध्यात्मिक लोगों को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। कौन सदन में खड़े होकर यह स्वीकार करता है कि हम असफल हो गए? सरकार में कौन कहता है कि हम असफल हो गए? सरकार सफल होती है तो बताती है, नहीं होती है तो बताती है सफल हो गए। आईफोन बहुत अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन किश्तों में मैं क्यों खरीदूंगा भाई? एयरपोर्ट पर उतरता हूं, लिखा रहता है आईफोन 16 इजी EMI। मैंने 50 वर्ष की आयु तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था, उधार से डर लगता है जी। और आज हालत ये हो गई है, जिस पर जितना उधार है वो उतना ही दिलदार है, क्योंकि आपने सारा आकर्षण साधनों में बांध दिया है। बड़ी गाड़ी है तो प्रसन्न हो, फिल्टर लगी हुई फोटो देखते हो और सोचते हो कि यही सत्य है, और जब सत्य सामने आ जाता है तो बुद्धि पे फिल्टर लग जाता है कि देखा कुछ था निकला कुछ और, ये तो फिर चिंतित होते हो। एक वायवीय मायावी जगत है जिसको वास्तविक जगत में ढूंढ रहे हो आप, और यही समस्या है आपकी। एडिट की हुई 50 सेकंड की रील, उसे सत्य समझ रहे हो आप, और जो रियल जिंदगी अनएडिटेड है उसको सत्य ही नहीं समझ रहे हो। यही कष्ट है आपके जीवन में। जवान लड़के जितने बैठे उनसे कह रहा हूं, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। पुरुषार्थ पैदा करो। पहली कविता 100 रुपए में पढ़ी, और रोडवेज की बस में चलते समय इसी को उपलब्धि मानते थे कि कोने वाली सीट मिल गई। अब जो नया लड़का लिखता है, नई लड़की लिखती है, कल भी यहां कुछ बच्चे आए थे नए लिखने वाले, वो परसों मेरा यहां से जाते हुए फोटो देखेंगे अगर मैं किसी निजी विमान से गया, उनको लगता है हम पैदा ही इसमें हुए थे। ऐसा नहीं है भैया, ये मुश्किल लगी है, यहां तक आने में 36 साल लगे हैं। खुद से चलकर नहीं है तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है, तब जाकर यहां पर बहुत जल्दी में आदमी बड़ी तेजी से। कबीर तुझे पुकारता है कि इस गाड़ी को, शरीर की गाड़ी को जरा धीरे हाँक। इसलिए धीरे हाँक, अपने लिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर राम बैठा है। अगर अतिथि अंदर अच्छा बैठा हो तो गाड़ी सभ्यता से चलानी चाहिए, अच्छे से चलानी चाहिए। मेरे उत्तर प्रदेश का कबीर कहता है, भारत का कबीर कहता है, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। देखो कितने ज्यादा हम अजीब लोग हैं। सांस निकली नहीं कि संबंध समाप्त। यही आदमी आधा घंटा पहले फूफा जी था, चाचा जी था, भाई साहब था, पति था। आधा घंटे बाद इसका संबोधन बदल गया, ये बॉडी हो गया बॉडी। और बड़े खुश हो तुम कि हम हैं, तुम कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं भाई। घर वाले पूछते हैं बॉडी उठाओ, भाई साहब बॉडी कब उठेगी? वो अमरावती से फूफा जी आ जाएं, वो वहीं ज्वाइन कर लेंगे जैसा नौकरी लग रही हो। और इसको लेके आदमी गुमान करता है कि मैं अभिमानी लोगों को देखकर अक्सर सोचता हूं नितिन जी कि इनको समझ में नहीं आती है। ये पट्टा लेके आए पृथ्वी का कि यही रहेंगे, इन्हीं की चलेगी। अंत में सबको बॉडी होना है। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी, 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी, 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी, 4 जना मिल माथे
ले जाके मरघट में रख दी फूंक दिनी जस होरी रे भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा जरा आहा जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले घनश्याम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले घनश्याम गाड़ी वाले। किसी से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक हैं। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी छलक कर आते हैं। Our sweetest songs are those who tell us saddest thought, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधु है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए। तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो I was going through a poetess named मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप so many of fallacies, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा दो बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा।